एक किन्नर ने मौलाना साहब को फांसी के फंदे तक ले गया। बहुत प्यारा सा कहानी है, सुन के जाइएगा। पहले राज दरबार में हर तरह के लोग रहते थे। किन्नर, मौलाना, वैद, हकीम, हर की तरह के लोग रहते थे कि जब भी ज़रूरत पड़े, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक मौलाना साहब थे जो राज दरबार में दीन इस्लाम की बातें किया करते थे। एक किन्नर डेली देखता था कि मौलाना साहब सुबह आके कुर्सी पर बैठते हैं और शाम को बिल्कुल आराम से चले जाते हैं। बदशाह उन्हें हम लोगों से ज़्यादा पैसा देता था। उसके दिल में मौलाना साहब के लिए नफ़रत पैदा हुआ और उसने सोचा कि मौलाना साहब को मैं राज दरबार से किसी तरह से बाहर कर दूं। उसने राजा के पास गया और बोला कि राजा साहब, मैंने मौलाना साहब से एक सवाल किया, वो जवाब नहीं दिया। उन्हें कुछ आता होता नहीं है, आप इसी तरह से उनको पैसा देते रहते हैं। बादशाह को बहुत तैजुब हुआ। उसने बोला कि मौलाना को बुलाओ। जब मौलाना आए तो किन्नर बोला कि मैं सवाल करता हूँ मौलाना साहब से, आप देख ले खुद कि इन्हें कुछ नहीं आता। और इस तरह का उसने सवाल करना चालू किया कि मौलाना साहब जवाब दे न सके। उसने बोला कि ये दुनिया का सेंटर कहाँ है, आप बताएं मौलाना साहब। मौलाना परेशान हो गए कि ये दुनिया का सेंटर कहाँ है, मैं कैसे बताऊं, मैं तो दीन इस्लाम का पढ़ने वाला हूँ। बोले कि और कोई दूसरा तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो पूछो। तो उसने बोला कि इस दुनिया में मर्द औरत कितने हैं। मौलाना साहब भी परेशान, बोले कि ये भी कोई कैसे काउंट कर सकता है कि मर्द औरत इस संसार में कितने हैं। बोले कि तीसरा सवाल अगर है तो पूछो। तो उसने पूछा कि तारा कितना है, आसमान में तारा कितना है। मौलाना साहब परेशान, ये भी कोई गिनने वाली चीज़ है। फिर वो उसको चांस मिला और उसने बोला कि बसा सलामत, मैंने आपसे बोला कि ये नहीं, इनको मौलाना साहब को कुछ मालूम नहीं है, ये कुछ नहीं जानते हैं। बादशाह बहुत गुस्सा हुआ, नाराज हुआ और बोला कि मौलाना साहब, अगर आपको मैं 2 दिन वक्त देता हूँ, अगर आपने इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो आपको फांसी पर लटका दी जाएगी। मौलाना साहब परेशान, गए रूम पर, अपने घर गए और पूरा किताब को उलट पलट सब कर दिए, लेकिन उसमें कहीं इस तरह का सवाल का जवाब नहीं। बेचारा परेशान होकर लेटे पड़े हुए कि अगले दिन तो हमें फांसी का सज़ा होने वाला है। जब तक उनका एक धोबी आया और कपड़े उपड़े ले जाने के लिए, तो देखा कि मौलाना साहब बिल्कुल लेटे पड़े हुए हैं और बिल्कुल परेशान लग रहे हैं। उसने सवाल किया, मौलाना साहब क्या बात है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान मैं आपको देख रहा हूँ। राजा साहब बोले कि जाओ छोड़ो, ये कहानी तुमको फ़ायदा नहीं है बताने से, इसका हल नहीं है, मेरा मौत लिखा हुआ है। उसने बोला कि धोबी ने कि मौलाना साहब आप बताएं कहानी क्या है, बात क्या है, हकीकत क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये सवाल है। तो धोबी ने बोला कि जाए आप बोल दे उससे कि कल दरबार में मेरा धोबी इस सवाल का जवाब देगा। मौलाना साहब अंदर अंदर खुश भी हुए और परेशान भी थे कि ये कैसे इतना हेवी क्वेश्चन का ये जवाब दे देगा। और मौलाना साहब पहुंच गए राज दरबार में और बोले कि ये क्वेश्चन का जवाब तो मेरा धोबी देगा, मैं तो नहीं दे सकता। ये छोटे छोटे क्वेश्चन का सवाब जो जवाब है मेरा धोबी ही देगा। राज दरबार में धोबी को पेश किया गया। गधे पर बैठकर धोबी हाजिर हुआ और उसने बोला कि सवाल किया जाए। धोबी से सवाल हुआ पहला कि आसमान में सितारा कितना है। धोबी ने बोला कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है और परेशान होने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल बताता हूँ। अपने घोड़े गधे का पूंछ पकड़ा और बोला कि पूंछ के छोड़कर और आगे के तरफ जो भी बाल है उतना आसमान में सितारा है।
किन्नर भी परेशान हो गया, अरे ये तो कैसा सवाल कर दिया। बोला कि ठीक है ठीक है, चले जी दूसरे सवाल का जवाब दे। तो दुनिया का सेंटर कहाँ पर है? धोबी बोला कि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपना जो गधे का सोटी रखा हुआ था वो नापना चालू किया, आगे पीछे दाएं बाएं नापा और बोला कि जो बादशाह का तख्त है उसके नीचे ही सेंटर बनता है दुनिया का। अगर कोई डाउट और शक है तो किन्नर को बोला कि आप नाप लो। किन्नर बोला कि नहीं नहीं ठीक है, चलो ये नापना तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकता है, ये ठीक है। तीसरा सवाल कि दुनिया में औरत मर्द कितने हैं? फिर बादशाह ने, गधा धोबी ने ये जवाब दिया, काउंटिंग करना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंद करके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2-3 बार ऐसा किया। बाद में उसने किन्नर को 5-6 सट्टी मारा। सब लोग बोलने लगे, ये तूने क्या कर दिया? वो बोलता है कि ये तो कभी मर्द की तरफ कूद के चला जा रहा है, कभी औरत की तरफ कूद के आ जा रहा है, मेरा गिनती ही खत्म हो जा रहा है। पहले इसको फांसी पे चढ़ाएं तो फिर मेरा काउंटिंग सही हो जाएगा बादशाह सलामत। अब तो किन्नर परेशान हो गया और मौलाना साहब के पैर पर गिर गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे माफ करे। तो इस कहानी का ये रिजल्ट निकलता है कि आप हसद कीजिएगा, दूसरे को हसद से आप भी नुकसान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको नुकसान नहीं हो। तो इसलिए हसद नहीं करना चाहिए, जलन लोगों से किसी से नहीं करना चाहिए। लोग अपने नसीब, अपने तरक्की और अपने मेहनत से कमाते खाते हैं, आपके किसी से नहीं होते। तो मेरे प्यारे अजीज, अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए।